हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं दोस्तों। और आज हमारे कंप्लीट हो चुके 10,000 सब्सक्राइबर। थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स। लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सतीश ढोले और मैं आपके लिए लेके आया हूं एडवांस एक्सेल सीरीज का एक और लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं दोस्तों कि पाइवट टेबल के अंदर टाइमलाइन किस तरह से यूज किया जाता है। ये टाइमलाइन क्या होता है? टाइमलाइन ये टाइम मशीन नहीं है, टाइमलाइन है दोस्तों। ये पाइवट टेबल में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन ये कैसे करनी है चलिए प्रैक्टिकली सीखते हैं अभी। ये है मेरी एक्सेल शीट जिसके अंदर पाइवट टेबल के लिए मैंने ये डेटा लिया है। ये डेटा है, इसमें डेट दिया पहले कॉलम में, ये अमाउंट है, ये अकाउंट टाइप है और यहाँ पे ब्रांच। तो मैं डिपेंड करता है कि पाइवट टेबल में आप कौन सा रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो। सपोज मुझे अभी जो रिपोर्ट जनरेट करना है पाइवट टेबल में वो है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्रांच वाइज। तो मेरे पास सेंट्रल ब्रांच है, नॉर्थ कंट्री और वेस्ट साइड, ऐसे 3 ब्रांच है। तो मुझे फाइंड आउट करना है तीनों ब्रांच में कितना अमाउंट, तीनों ब्रांच में कितना अमाउंट डिपॉजिट हो चुका है। ये डिपॉजिट अमाउंट रहेगा या फिर सेविंग अमाउंट रहेगा, जो भी है। और यहाँ पे अकाउंट का टाइप भी है। और मुझे साथ ही साथ में चाहिए कि करंट अकाउंट में कितना है और सेविंग्स अकाउंट में भी कितना है। तो ये रिपोर्ट मुझे पाइवट टेबल की मदद से जनरेट करना है। और एक बात याद रखना है, आज का जो टॉपिक हम सीख रहे हैं वो टाइमलाइन है। तो उसके लिए आपको चाहिए टाइम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपके टेबल में, और वो है हमारे पास डेट रिलेटेड। डेट कंसेप्ट है और डेट यहाँ पे है तो ही हम टाइमलाइन जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं कितने रोज है आपको दिखा देता हूँ। टोटल 713 रोज है मेरे पास। कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करके मैं लास्ट में जंप कर रहा हूँ, कंट्रोल अप एरो फर्स्ट में जंप कर रहा हूँ। टोटल 713 रोज में मैं ये रिकॉर्ड का पाइवट टेबल बनाऊँ। चलिए सीखते कैसे है। सबसे पहले तो मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस करूंगा, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टैब है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इंसर्ट टैब सबको पता है जनरली। और उसके अंदर ये पाइवट टेबल, ये हाईलाइट दिखाई दे रहा है आपको। पाइवट टेबल, पाइवट टेबल क्या होता है? पाइवट टेबल मतलब प्रॉपरली पाइवट टेबल का यूज कैसे होता है, पाइवट टेबल इंटरव्यूज में किस तरह से रहता है, ये सब जानना है तो मेरा यहाँ पे इस वीडियो में लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक आई बटन दिख रहा है। उसके अंदर पाइवट टेबल का पुराना मेरा वीडियो है मेरे चैनल का, वो आप बाद में देख लीजिएगा उस आई बटन पे क्लिक करके। फिलहाल इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए। तो यहाँ पे पाइवट टेबल कैसे करने वाले देखते हैं। पाइवट टेबल पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसमें मैं डायरेक्टली न्यू वर्कशीट ले रहा हूँ। पाइवट टेबल मुझे न्यू वर्कशीट में चाहिए और मैं यहाँ पे ओके। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे पाइवट टेबल के लेक्चर में मिल जाएगी। आप ओके कर दो यहाँ पे। फिलहाल न्यू वर्कशीट करके ओके करिए। अगर आपको पाइवट टेबल पहले से आता है तो अच्छा है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टेबल आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है फील्ड लिस्ट। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ब्रांच वाइज रिपोर्ट चाहता हूँ तो मैं ब्रांच को ड्रैग करूँगा रोज में। यस, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। रोज के अंदर ब्रांच का कॉलम ड्रैग हो चुका है। वैसे मुझे ड्रैग करना है सेकेंड कॉलम्स, और सेकेंड कॉलम है अकाउंट टाइप, वो भी मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पे कॉलम्स के अंदर। तो आपको दिखाई दे रहा है एक टेबल यहाँ पे जनरेट हो चुका है जिसमें वैल्यूज तो कुछ नहीं है, लेकिन सेंट्रल, नॉर्थ कंट्री और वेस्ट साइड 3 ब्रांच आ चुकी है और करंट और सेविंग अकाउंट ऐसे 2 अकाउंट आ चुके हैं। आप चाहिए तो इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ तो होम टैब में यहाँ से ये बॉर्डर ऑप्शन से ऑल बॉर्डर्स, तो यहाँ पे बॉर्डर आ चुके हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे अमाउंट देना चाहता हूँ। मैं अमाउंट यहाँ पे ड्रैग करा और आपको दिखाई दे रहा है सेंट्रल बैंक में से करंट अकाउंट वाला कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, सेविंग्स वाला कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है और उसका ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इस तरह से रिपोर्ट तो हमने जनरेट कर लिया है। पाइवट टेबल में हम लोग विदाउट फॉर्मूला ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे टाइमलाइन देखना है। तो टाइमलाइन लेने के लिए आपको जाना है एनालाइज टूलबार पे। एनालाइज टूलबार यहाँ पे तभी आएगा जब आपका कर्सर पाइवट टेबल में है। ठीक है, मेरा कर्सर पाइवट टेबल में है, एनालाइज टूलबार आ चुका है और मुझे चाहिए इसके अंदर इंसर्ट टाइमलाइन। ये दिख रहा है आपको। इंसर्ट स्लाइसर तो हमने पहले सीख लिया, इंसर्ट टाइमलाइन इस लेक्चर में सीख रहे हैं। तो इंसर्ट टाइमलाइन और डेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और मैंने पहले ही बताया आपको कि आपके पाइवट टेबल के अंदर जो सोर्स डेटा है उसके अंदर एक कॉलम ऐसा रहना चाहिए जो टाइमलाइन को सूटेबल हो। टाइमलाइन के लिए अमाउंट, अकाउंट टाइप और ब्रांच ये कॉलम सूटेबल नहीं है। उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया कि डेट ये कॉलम आपको टाइमलाइंस के लिए सूटेबल है। ओके, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है टाइमलाइंस, ऑल पीरियड्स आ रहा है, मंथ्स आ रहे हैं।
सो मंथ्स में आपको रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। आप इस टाइमलाइन को ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, फिलहाल मैं इस तरह से रख रहा हूँ। हॉरिजॉन्टली इसकी साइज़ मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे विड्थ आप ऐसे बढ़ा सकते हैं और इस तरह से। ओके, वर्टिकली ज़रा प्रेस किया। तो अभी आपको कौन सा रिकॉर्ड देखना है? मुझे मेरे पास जो डेट्स है उसमें आपको यहाँ पे रो डेटा में दिखाता हूँ। सितंबर मंथ से और अक्टूबर भी है, 2-4 डेट्स। तो मैं सितंबर पे क्लिक कर देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड चेंज हो गया। अक्टूबर पे क्लिक करता हूँ, देखो रिकॉर्ड चेंज हो गया। और अगस्त पे तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे डेट्स में अगस्त मंथ है ही नहीं है, वहाँ पे जो डेटा है उसमें है ही नहीं है। सितंबर और अक्टूबर का रिकॉर्ड है, इस तरह से आपको दिख रहा है, जो कि यहाँ पे मंथ्स है इसलिए मंथ्स वाइज दिख रहा है। आप चाहिए तो ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, क्वार्टर से नहीं 3 महीने का एक पीरियड रहता है, जैसे क्वार्टर्स हम बोलते हैं। तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, देन अप्रैल, मई, जून, ऐसे इस तरह से आपके 3-3 महीने का गैप रहेगा। और यहाँ पे मंथ्स तो आपको मैंने अभी बताया, और साथ में यहाँ पे डेज है। तो डेज वाइज मैंने कि सपोज अक्टूबर 1 तारीख का रिकॉर्ड देखना है आपको, अक्टूबर 2 तारीख, अक्टूबर 3 तारीख आपको रिकॉर्ड चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप इसे हॉरिजॉन्टली ज़रा स्क्रॉल करिए, यहाँ पे ज़रा हाई बढ़ा देता हूँ मैं और इस तरफ को स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे सितंबर की डेट सारी, सितंबर 1 तारीख ये हमारा जो डेट है उसके हिसाब से आ रहा है। अगस्त है, अगस्त में तो कुछ नहीं है। यहाँ पे सितंबर 1 तारीख का मैंने आपको बताया, और फिर सितंबर 2 तारीख, सितंबर 3, 4, 5, और आपको एक साथ 2-4 डेट चाहिए तो आप ऐसा ड्रैग करिए 4 से लेकर 9 तक, 4 से 9 तक का रिकॉर्ड यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो इस तरह से टाइमलाइन की मदद से आप रिकॉर्ड शो कर सकते हैं। जो इस डेटा में था, ये सितंबर मेरा रिकॉर्ड एक्चुअली ये दिखाई दे रहा है आपको, तो 2006 का यहाँ पे रिकॉर्ड इस तरह से शो हो रहा है। तो ये टाइमलाइन की मदद से आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं, ये फिल्टर की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये फिल्टर आपको अवेलेबल करके देता है डेज, मंथ्स, ईयर्स एंड क्वार्टर्स। तो आपको जो रिपोर्ट शो करने हैं वो आप प्रॉपरली शो कर सकते हैं। और पाइवट टेबल का यही मकसद है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने देना है फिल्टर के लिए, प्रेजेंटेशन अच्छा बना देना है। तो पाइवट टेबल का डेफिनेशन मैंने बताया था, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला वी कैन समराइज द रिकॉर्ड ऑफ और रॉ डेटा। तो रॉ डेटा का रिकॉर्ड समराइज कर चुके हैं हम यहाँ पे, और उसी के साथ हमने फिल्टर भी किया टाइमलाइन के हेल्प से। सो चलिए, ये वीडियोस अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों, बाय बाय।